हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल और काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव इमेज क्रॉप पिकर का यूज़ करने वाले हैं कि हम कैसे इमेज क्रॉप पिकर को यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हम यह भी देखेंगे कि जो हम यूज़र जो भी इमेज को सिलेक्ट करेगा उसको हम सर्वर पर एपीआई के थ्रू कैसे अपलोड करवा सकते हैं, क्योंकि हमें सर्वर पर जब इमेज अपलोड करवानी होती है वो एज ए फॉर्म डेटा हमें एज ए फॉर्म डेटा हमें डेटा सेंड करना होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। गाइस, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए चलते हैं। तो चलिए गाइस, हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कोड को हम उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे, टचेबल ओपेसिटी ले लेते हैं, ओपन या सेलेक्ट इमेज या अपलोड इमेज नाम रख लेते हैं। और यहाँ पे एक बटन स्टाइल नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बैकग्राउंड कलर होने वाला है उसका ब्लू, और हाइट होने वाली है 48, बॉर्डर रेडियस रखेंगे हम उसका 8, और अलाइन आइटम कर देंगे इसके सेंटर, और जस्टिफाई भी कर देंगे सेंटर, ताकि सबको सेंटर में आ जाए। स्टाइल्स डॉट बटन स्टाइल, वाइट फॉन्ट वेट रख लेते हैं डॉट। इसको भी हम एक इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट स्टाइल नाम से। इसको रख लेते हैं पैडिंग हॉरिजॉन्टल 16। ठीक है। जब भी यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो हमने क्या कराना है, एक अपनी यूज़र से पहले कैमरे की परमिशन लेनी है और फिर यूज़र से इमेज सेलेक्ट करानी है। तो सब हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लाइब्रेरी अब इंस्टॉल करते हैं। चलिए गूगल पे लिखते हैं हम रिएक्ट नेटिव इमेज क्रॉप पिकर। ठीक है, ये इसके लाइब्रेरी है। हम पहले इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और इसके चलती है इसके होम पेज पर। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके उस कमांड को पेस्ट कर देना है, npm id नेटिव इमेज क्रॉप पिकर। देखिएगा, इसमें इन्होंने इसमें कोड इंस्टॉल भी करने होते हैं। जब भी मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताया, जब भी आपके नेटिव कोड में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको फिर से अपनी बिल्ड को दोबारा से रन करना होता है। सबसे पहले हम कोड इंस्टॉल करते हैं, कोड इंस्टॉल। ये कोड इंस्टॉल हो रही है, ये देखिए इसके कोड इंस्टॉल हो रहे हैं। इतना हम इसके यूज़ केसेस देख लेते हैं। इमेज इंपोर्ट को पहले इंपोर्ट करते हैं, इमेज क्रॉप पिकर को यहाँ पे रख लेते हैं। इसको रखने के बाद हम बैक जाना है और रिएक्ट नेटिव रन आया उस दोबारा से अपनी बिल्ड को रन करना है। ठीक है, इतना ये बिल्ड रन होगी, इतना हम एक फंक्शन बना लेते हैं, लाइक ऑन सेलेक्ट इमेज नाम से। ऑन प्रेस ऑन सेलेक्ट इमेज। देखिएगा, आई थिंक हमें इसकी डिपेंडेंसीज भी इसमें मैनुअली ऐड करनी थी, लाइक कैमरा परमिशन होगी, एंड्रॉयड के लिए भी कैमरा परमिशन और आईओएस के लिए भी कैमरा परमिशन हमें देनी होती है। तो चलिए, इतना ये बिल्ड रन हो रही है, इतना हम उनकी जो इन्होंने सेटअप एक्स्ट्रा स्टेप दिए हुए उनको फॉलो करते हैं। आपने नीचे आना है। आईओएस वाला अभी हम बाद में देखेंगे, पहले एंड्रॉयड के लिए करते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ छोटा, इसको यहाँ पे ले आते हैं ताकि हम कॉपी एंड पेस्ट कर सके चीज़ें। और
इसको भी कर लेते हैं अभी छोटा। ठीक है, अब आपने जाना है एंड्रॉयड में, जहाँ जहाँ इन्होंने बोला होगा एट द फॉलोइंग बिल्ड डॉट ग्रेडल में एंड्रॉयड और जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है। देखिए इसमें बिल्ड डॉट ग्रेडल एक हमारे दो होती है, एक एंड्रॉयड फोल्डर में, एक ऐप के अंदर। इन्होंने अभी एंड्रॉयड फोल्डर वाले बिल्ड डॉट ग्रेडल में चेंजेस करने को बोले हैं, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। पहले ये चेक करते हैं, आई थिंक अब ये बाय डिफ़ॉल्ट बता दिया, तो हम इसको कॉपी करते हैं और आपने कर देना यहाँ पे पेस्ट। फिर आपने जाना है एंड्रॉयड ऐप डॉट बिल्ड डॉट ग्रेडल में, तो इस वाली बिल्ड डॉट ग्रेडल को हम कर देते हैं बंद। अब आपने जाना है ऐप के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है, यहाँ पे इन्होंने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर वेक्टर ड्रॉबल यूज़ लाइब्रेरी ये वाली लाइन ऑफ कोड को कॉपी करना है और नीचे आना है। देखते हैं डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग ये रहा और आपने इसके नीचे कर देना है पेस्ट। फिर इन्होंने ऐप डॉट बिल्ड इसके वर्जन देख लेते हैं, डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं इनकी। एंड्रॉयड एसडीके वर्जन देखिए, ये आपने खुद से नहीं देने हैं, क्योंकि इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑटोमेटिक ये अपने जो भी एनडीके वर्जन होता है, कंपाइल एसडीके वर्जन होता है, बिल्ड टूल वर्जन होता है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। तो पहले इससे पहले पुराने वर्जन में हमें ये सब कुछ देखना पड़ता था, बट अब हम नए वर्जन में ये चीज़ें हमें हैंडल नहीं करनी पड़ती। तो चलिए, उसके बाद आपने परमिशन के लिए आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में जाना होता है। तो चलिए चलते हैं, आपको कहाँ जाना है, ऐप के अंदर जाना है। फिर इन्होंने बोला है सोर्स, फिर मेन, फिर एंड्रॉयड, फिर सोर्स, मेन, देन एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट एक्सएमएल। एंड इंटरनेट की पहले एक, जैसे इन्होंने इंटरनेट की परमिशन यहाँ पे डाली हुई है, वैसे ही हमें कैमरा की परमिशन डालनी है। चलिए हम इसको कॉपी करते हैं और अब ये इसमें ये कैमरे की परमिशन है। अगर आपने फ्रंट एंड कैमरा भी, अपना फ्रंट कैमरा भी यूज़ करना है मोबाइल का, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे ये दो लाइन ऑफ कमांड दिए हुए हैं, तो हाँ हमने करना है। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं। ये दोनों कॉपी हो चुकी है। अब कॉपी करने के बाद आपने, अब ये तो एंड्रॉयड की परमिशंस थी, अब आपने देनी है आईओएस की परमिशन। आईओएस की परमिशन के लिए देखिए इन्होंने यहाँ पे एनएस फोटो लाइब्रेरी यूसेज डिस्क्रिप्शन, एनएस कैमरा यूसेज डिस्क्रिप्शन और माइक्रोफोन यूसेज डिस्क्रिप्शन की कीज़ भी ऐड करने के लिए बोला है। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि आप कहाँ से जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। आपने रिएक्ट नेटिव परमिशंस नाम से एक लाइब्रेरी है, इनके इस पे जाना है और यहाँ पे इन्होंने देखिए यहाँ पे की एंड स्ट्रिंग जो भी है इन्होंने दे रखी है। तो हमारे पास हमने क्या क्या यूज़ करनी है, एक कैमरा करना है, एक ये वाली, इसको करके आपको जाना है आईओएस फोल्डर में। आईओएस में आपने अपने जो प्रोजेक्ट का नाम है अपलोड इमेज और info डॉट पी लिस्ट में आना है। info डॉट पी लिस्ट में आने के बाद आपने नीचे आना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने की स्ट्रिंग दे रखी है, तो ऐसे ही हमने जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देना है और लिख देना है दिस ऐप रिक्वायर योर कैमरा। ठीक है, और ऐसे ही उन्होंने एक कैमरे की बोला था, एनएस फोटो लाइब्रेरी यूसेज डिस्क्रिप्शन और माइक्रोफोन। तो एनएस लाइब्रेरी यूसेज डिस्क्रिप्शन देखना है, फ़ोटो लाइब्रेरी, ये दोनों ही कर लेते हैं। इसको करके इसको करते हैं, दिस ऐप लाइक टू एक्सेस योर लाइब्रेरी फोटोज़, और इसी को कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद उन्होंने माइक्रोफोन की भी बोली थी, तो माइक्रोफोन ये रहा। माइक्रोफोन इन्होंने पहले भी दिया नहीं, अब आपके वर्जन में इन्होंने रिमूव कर दिया, वरना कि ऑलरेडी माइक्रोफोन की यहाँ पे डली होती थी।
ठीक है, आपने iOS के केस में परमिशंस डाल दी है। अब देखिए दोबारा से जब भी आपने देखिए अभी आपने नेटिव कोड में चेंजेस किए हैं, तो आपको फिर से दोबारा से बिल्ड रन करनी पड़ेगी रिएक्ट नेटिव ऑन iOS। ठीक है, बस यही था। तो अब हम इसके यूज़ केसेस देखते हैं। ये अगर आपने सिंगल इमेज सेलेक्ट करवानी है उसके लिए है ओपन पिक्चर। देखिए ओपन पिक्चर इट्स मीन्स आपकी गैलरी ओपन होएगी और ओपन कैमरा से आपका कैमरा ओपन होएगा। तो यूज़र को हमने दोनों चॉइस देनी है जब भी वो सिलेक्ट करेगा ओपन। एक मिनट, इसको यहाँ पे रखते हैं। जब भी यूज़र अपलोड इमेज पे क्लिक करेगा तो यूज़र को हमने ऑप्शन देना है कि उसने इमेज कैमरा से अपलोड करानी है या गैलरी से। तो चलिए, जैसे हमने ऑन सेलेक्ट इमेज का यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था तो उसको कॉल करेंगे। उससे पहले हमने जो एंड्रॉयड की परमिशन है उसके लिए अलग से हमें फंक्शन लिखना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इसका यूज़ केस दिखा देता हूँ। ओपन कैमरा, सिमुलेटर में कैमरा ओपन नहीं होगा तो उसके लिए हमें रियल डिवाइस चाहिए होगा। बट आप इतना भी आप कर लोगे, आपको मैं सब कुछ बता दूंगा कि कैमरा वाला फंक्शन कौन सा है और ये कौन सा है। तो इमेज पिकर हमने इंपोर्ट कर ली थी कॉपी। इमेज पिकर हमने इंपोर्ट कर लिया था रिएक्ट नेटिव इमेज क्रॉप पिकर से, लाइब्रेरी से। तो हमने डायरेक्ट बस फंक्शन कॉल कराना है। देखिए मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ। ये देखिए ये पॉपअप हमें डायरेक्ट इन्फो प्ले लिस्ट में परमिशन ऐड करते ही ये हमसे पूछने लगता है। बट एंड्रॉयड के केस में हमें खुद से उसकी परमिशन ये अलर्ट दिखाने के लिए उसका एक कोड लिखना पड़ता है। तो चलिए उसको भी हम देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं, अलो एक्सेस टू ऑल फोटोज़। ये मैंने किया। देखिए हमारी गैलरी ओपन हो चुकी है। ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर ली चूज़। देखिए आई थिंक ये कंसोल हुई होगी, तो मैं इसका डिबगर मोड ऑन कर लेता हूँ। शेक 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 ये ठीक है। हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए हमारी आ चुकी है और इमेज डॉट पाथ भी आ चुका है। अब मैं इस पाथ को अगर कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और एंटर, ये देखिए हमारी इमेज हमें मिल गई है। इसका मतलब हमारा इमेज पिकर सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। तो हम डायरेक्ट ऐसे कॉल नहीं करवाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एंड्रॉयड की परमिशन लिखनी होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे permission.js फाइल नाम की एक फ़ाइल ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है और इसमें मेरी एंड्रॉयड की परमिशन है जो हमें पूछनी होती है जब अगर यूज़र का डिवाइस एंड्रॉयड डिवाइस है। तो मैं ये कोड गिटहब पे पुश कर दूंगा, आप वहाँ से इस फाइल का रेफरेंस ले सकते हैं। देखिए ये सारे नेटिव हमने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ नहीं की, सिर्फ रिएक्ट नेटिव से परमिशन एंड्रॉयड के लिए इंपोर्ट कराई है। तो चलिए अब हम ऐप पे चलते हैं और इस परमिशन को इंपोर्ट करते हैं। उसका नाम था एंड्रॉयड कैमरा परमिशन, ये इंपोर्ट कर लिया। ये फंक्शन हमें कब कॉल कराना है, जब यूज़र ऑन सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेगा। तो चलिए कॉन्स्ट परमिशन स्टेटस वेट, अगर हम असिंक वेट का यूज़ करेंगे वेट एंड्रॉयड कैमरा परमिशन। तो ये फंक्शन जब तक कॉल होएगा, इसका रिस्पॉन्स आएगा, तब तक हम आगे की एग्जीक्यूशन ब्लॉक रखेंगे। तो देखिए अगर यूज़र ने इसको ग्रांट कर दिया तो इफ़ यूज़र परमिशन स्टेटस ट्रू है और प्लेटफॉर्म डॉट
OS इक्वल टू iOS। तो तब आपने अलर्ट शो कराना है। देखिए हम कस्टम अलर्ट यूज़ करेंगे। एक तो डायरेक्ट होता है कि अलर्ट यूज़ करा दिया, एक अलर्ट डॉट अलर्ट, उसमें हम यस नो का ऑप्शन दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे टाइटल क्या देना है, जैसे हमने लिख दिया प्रोफाइल पिक्चर, कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। और मैंने आपको बोला था कि हम यूज़र को ऑप्शन की सेलेक्ट करने की इमेज या कैमरे से अपलोड करवानी है या गैलरी से अपलोड करानी है, उसका ऑप्शन देना है। तो हम यहाँ पे टाइटल में भी ऐसे ही कुछ लिख देते हैं, जैसे चूज एन ऑप्शन, और उसके बाद एरे में आपने टेक्स्ट लिखना है, जैसे कैमरा पे आपने ऑन प्रेस पे ऑन कैमरा नाम से फंक्शन बना के उसको कॉल करा देना है। तो अभी हमारा वो बना हुआ नहीं है, तो हम फंक्शन बनाते हैं, जैसे कॉन्स्ट ऑन कैमरा, और ऐसे ही हम बनाएंगे कॉन्स्ट ऑन गैलरी। ठीक है, ऑन कैमरे पे कैमरे वाली परमिशन कैमरा ओपन हो जाएगा और गैलरी पे गैलरी। तो चलिए टेक्स्ट अब हम लिखते हैं यहाँ पे गैलरी, ऑन प्रेस पे ऑन गैलरी। ठीक है, और ऐसे ही अगर यूज़र ने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना तो उसका हम कैंसिल दे देते हैं, कैंसिल ऑन प्रेस, और तब हम एम्प्टी फंक्शन कर देंगे कॉल। ठीक है, अब इसको टेस्ट करने के लिए अभी हम क्या करते हैं, अलर्ट में करा देते हैं कैमरा, और गैलरी में अलर्ट में एम गैलरी। फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए इसने ऑप्शन प्रोफाइल पिक्चर जो हमने टाइटल दिया था, चूज एन ऑप्शन कैमरा गैलरी, मैंने गैलरी पे सिलेक्ट किया तो देखिए एम गैलरी, और ऐसे ही मैंने कैमरे पे सिलेक्ट किया तो एम कैमरा, और कैंसिल किया तो पॉपअप चला गया। तो गाइज हमने ऐसे ही करना होता है। तो चलिए अब ऑन कैमरा पे हमने क्या करना है, ये वाला लाइब्रेरी कहाँ गई, ओपन पिकर ओपन कैमरा, ये कैमरा ओपन करा देना है किस पे, ऑन कैमरा पे। और ऐसे ही ऑन पिकर गैलरी पे हमने ओपन पिकर करा देना है, ऑन गैलरी। ठीक है, अब हमने जब भी यूज़र इमेज सेलेक्ट कर लेगा तो वहाँ पे एपीआई हिट कराएंगे। तो उसके लिए हम इन फंक्शन को क्या करते हैं, अभी के लिए मैं पहले आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। अपलोड इमेज गैलरी, ये देखिए गैलरी ओपन होगी। अगर यूज़र कैमरा पे क्लिक करेगा, देखिए कैमरा ओपन नहीं होएगा, इसने वार्निंग दे देगी, क्योंकि हम अभी देखिए इन्होंने एरर भी थ्रो कर दिया, कैन नॉट रन कैमरा ऑन सिमुलेटर। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इमेज को अपलोड कराएंगे एपीआई के थ्रू सर्वर पर, क्योंकि इमेज हम डायरेक्ट, जैसे अभी हमें इसका पाथ मिला था यहाँ पे इमेज का, हम डायरेक्ट इमेज का पाथ नहीं देते, हम इस पाथ को एज ए फॉर्म डेटा में कन्वर्ट करके सर्वर पे अपलोड करवाते हैं। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। Okay guys, tata and take care.